तो झूठे गुरु के पास अगर शिष्य चला भी जाए, उसके शरण में लेकर भजन करे तो पार नहीं पहुँचेगा, परम पद को नहीं पा सकता। आगे क्या समझाते हैं महाराज? सुनते जा सुख राम कहें, समझ सोच मन माय, अब के मोसर चूकिया, जुग जुग पर ले जाए। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, तेजा यदि इस अवसर पर तुम चूक गए तो समझ लो अपने मन के माय में, विचार करो कि अब के मोसर चूक गया तो जुग जुग पर ले जाए। अब के मोसर ये मानव तन तुमको मिला हुआ है, इसमें यदि चूक गए और भजन नहीं किया तो तुमको परले में जाना पड़ेगा। परले नाम 84 में जाना पड़ेगा, और 84 का दुख घड़ा है। कितना? 184 बार न पारा, भुगत गो जुग चारी। 184 का कोई बार पार नहीं है। 4 जुग बीत जाते हैं जब कहीं मानव का तन मिलता है, और मानव का तन 84 43 लाख 20 हज़ार वर्ष बीतने के बाद, 4 जुग बीतने के बाद मानव का तन मिल भी गया, मनुष्य का जन्म मिल भी गया। पता नहीं कहाँ मनुष्य का जन्म मिला, सतगुरु को शरण मिला कि नहीं मिला। अब सतगुरु को शरण नहीं मिला, 84 भोगने के बाद, मानव तन प्राप्त होने के बाद सतगुरु को शरण नहीं मिला, तो फिर से सतगुरु मिला बिना जीव सोना, फिर 84 जावे। सतगुरु नहीं मिले, मनुष्य तन तो मिल गया 84 के बाद, सतगुरु नहीं मिले, तो फिर जन्म यूं ही संसार में आए और चले गए फिर 84 में। इसलिए सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि ये मौसर चूक गए तो जुग जुग पर ले जाए, गिनती नहीं है, जुगन जुगन फिर परले में जाना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं समस्त जीवों के लिए कि राम भजन कर लो, समय बहुत थोड़ा है, तो मोसर यूँ बह जाएगा जो सिलता का नीर। जैसे राजस्थान की जो नदी है, यहाँ तो नदी में पानी चलता रहता है, राजस्थान की नदी में क्या है, जब बरसात आती है तो घना पानी हो जाता है, जैसे बरसात थम जाती है फिर पानी खत्म हो जाता है। तो इसलिए महाराज समझाते हैं जैसे सिलता का नीर, जिस समय है उसी समय अपना कार्य करना चाहो तो कर लो, तृषा शांत करना चाहो कर लो, फिर तो वो नीर जो बह जाएगा, माने फिर नहीं कार्य कर सकती। माना ये तात्पर्य ये है समझाने का कि मनुष्य तन ये जब नहीं, मनुष्य तन छूट जाएगा फिर राम भजन कैसे करोगे। अभी कार्य तुम्हारा कर सकते हो, अभी तुम्हारे हाथ कार्य है। तो इसलिए आगे समझाते हैं महाराज कि मोसर छूटो बात को, बहु प्रस्ताव होए, जन सुख देव जी कहें, सुन जोरे सबल होए। अब जैसे सभा में कोई बात आती है, पंचायत में कोई बात आती है, तो मोसर छूटो बात को, जिस समय जो बात आई उस समय उस बात को कहने से आप अपनी बात को चूक गए, तो पंचों ने निर्णय आपकी बात को दे दिया। आप जो बात पूछी उसका तुम जवाब दे नहीं पाए, तो पंच तो तुम्हारी जवाब नहीं देता, उस हिसाब से निर्णय वो तो दे दिया उन्होंने। अब तुमको उनके निर्णय के बाद तुमको वो बात याद आती है, हमें ये जवाब देना चाहिए, तो वो तो समय निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो वो समय निकल गया, फिर क्या है, बहु पछतावा हुआ है, तुम्हारा पछतावा रह गया, क्या करें। तो हमने सरपंच ने हमसे पूछा था तो हम उस बात का जवाब नहीं दे पाए। अब जवाब आया तुम्हारे लिए, याद आया तो उससे कोई लाभ नहीं, पछतावापन करना पड़ेगा। ऐसे ही जैसे उस बात का पछतावा करना है, ऐसे महाराज समझाते हैं ये काया छूटने बाद तुमको ये पछतावा करना पड़ेगा, हमने भजन क्यों नहीं किया। भजन नहीं करके संसार में रह के जप किया, तप किया, दान किया, पुण्य किया, कहाँ पहुँच गए, स्वर्गलोक में पहुँच गए। स्वर्गलोक में सुख कितना है तो सुख उसमें स्वर्गलोक में सुख है, लेकिन कितना, जितना यहाँ पर दान पुण्य करते गए हैं जब तक उतना सुख भोगने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ का पुण्य पूरा हुआ तो आपको एक पल भी नहीं रहने देते स्वर्ग में, तो तुरंत नरक में ढाल देते हैं। जैसे आपके बैंक में बैलेंस है तो जब चाहो निकाल के ले आओ, और थोड़ा थोड़ा करके सब आपने निकाल लिया, दोबारा जाओगे तो आपको फिर बाहर काट दिया जाएगा, जोड़ करोगे तो धक्का दे दिया जाएगा, लेकिन आपका कार्य नहीं सरेगा, माना आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे महाराज समझाते हैं कि भजन कर लो। अब संसार में आगे महाराज समझाते हैं, संसार में गुरु नाना प्रकार के हैं।
कन फूका गुरु हद का भावे सो कर आए। सतगुरु बिन सुख राम के सांसो कदे न जाए। अब संसार में गुरु की कमी नहीं है, गुरु की तो कम है, चेला गुरु कम है, चेला बहुत है। माने गुरु की कोई कमी नहीं, जगह जगह जहाँ देखो उपदेश देने वाले मिल जाते हैं। कन फुक्का गुरु हद का, जो कान में मंत्र देते हैं फिर कह देते हैं किसी को बताना नहीं है, तो वो हद के गुरु हैं। हद के गुरु महाराज समझाते हैं, तो चाहे 100 गुरु धारण कर लो, चाहे 100 गुरु कर लो, लेकिन तुम्हारा कार्य सरेगा नहीं। सतगुरु बिन सुखराम का सांसों कर दे न जाए। जब तक सतगुरु की शरणा नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा संशय नहीं जाएगा, क्योंकि सतगुरु के बिना इस जीव का कार्य सरेगा नहीं। सतगुर क्यों कर जानिए आपा रखे कहु मोय। ज्ञानी तो सुख राम के नाना विद का होय। अब ऊपर साथ में महाराज ने समझाया कि कनफुक का गुरु से कार्य सरेगा नहीं। इस आत्मा का सतगुरु होना चाहिए, सतगुरु शरण मिलना चाहिए। तो सतगुरु के लिए हम पहचानें कैसे? सतगुरु की पहचान करना दुर्लभ है, क्योंकि जिससे बात करो सतगुरु से नीचे, जिस गुरु से बात करो सतगुरु से नीचे अपने लिए कोई दर्शाता नहीं। जिसे देखो वो सतगुरु, जिसे देखो वही सतगुरु अपने को सिद्ध करना चाहता है। तो सतगुरु के लिए कैसे पहचाने? आप आरत करोगे, ये बार बताओ मेरे लिए सतगुरु को पहचाने कैसे करते? अब आगे पहचान भी महाराज ही समझाते हैं कि या सतगुरु की अपार था गुण जो चित देखान केवल बिन सुख राम के भजे न दूर की पारक है। चित्त लगाकर काम देकर सुनो कि केवल के बिना और किसी को वो ना माने, उनकी चित्त वृत्ति केवल नाम में ही रहे और सतगुरु पहचान का है। आंखों पैर उनका चित्त जो एक सा रहता है, मन का अंग जो है चित्त का अंग बदलता नहीं है, आंखों पैर एक सा रहता है, आंखों पैर में ध्यान रहता है उनका। ये पहचान है। संसार के प्राणी की तो मन की वृत्ति जो है 24 घंटे में बदल जाती है, एक जैसी नहीं रहती है। लेकिन जो परम पदगामी सत्पुरुष हैं उनकी चित्त वृत्ति एक जैसी रहती है। कागज नादिया ब्रह्म देश सुन जाए तो तारे राम के हंसा को जुर्माए। अब इस जीव के लिए संसार में भक्त तार कौन सकते हैं? भक्त तारने वाले संत कौन हैं, कैसे हैं? अड़ में कागज ला दिया ब्रह्म देश सुन जाए, जो ब्रह्म देश से उनके लिए परवाना मिला है वही तार सकते हैं। परवाना बिन बाहरो, परवाना जिनके नहीं मिला है वो हमको नहीं काट सकता। जिनको अड़में आ रही है वो नगर देश की, वही काट सकता है। तन को काटे क्या चली आगे सतगुरु हुए। अड़में बिन सुख राम के तार सके नहीं तो। अब हमारा समझाते कनफुक्का की क्या चली, जो काले मंत्र देते हैं वो तो तार ही नहीं सकता। आगे सतगुरु है, अपने लिए कोई सतगुरु बताता है और उसे अड़वे नहीं हो रहा है, और अदम देश का अड़वे नहीं हो रहा तो वो तार नहीं सकता। अड़वे में तो राम का तार सके नहीं को, जो अदम देश का अड़वे नहीं हो रहा है, जिसको उन लोग से पड़ेगा, जिसको ज्ञान धान नहीं है काया में, तो हमको तार नहीं सकता। ऐसे गुरु को शरण देने से उनका फला नहीं हो रहा। आलम है कागज हाथ रे हर में जा जुगमाए तो हंसा को तारसी सुखदेव कहे बजाए। अब जिनके लिए अड़हे रूपी कागज जिनके लिए दिया है, सतगुरु से मिला है, हरि ने भेजा है जब के माए, तो उसको ऐसे जो है जो कौन है वो सतगुरु हैं, और तो हंसा को तारसी, वो हंस तारने का उनको होता है, वो तार सकते हैं। खाना समझाते हैं, मैं इस बात के लिए बजाय के और चौड़े में कहता हूँ, प्रगट में कहता हूँ। जन को हंस तारण खेले
संग सुख गुरुगरे राज रही प्याधे। जिन जिन पीढ़ी के पास ओदा है, अगम देश का परवाना है, अड़वे है, तो वहाँ समझा कि हम तारने के दिन से ओदा है, उनका संग करने से जो संग करेगा वो भक्त पार हो जाएगा। चाहे वो ऐसे सत्पुरुष ऐसे जो गुरु हैं, चाहे वो गृहस्थी में है और चाहे देश में है, इसका कोई कारण नहीं है, परवाना होना चाहिए अड़वे का उनको। हो बिन सुख राम के तार सके नहीं कोया, क्या गिरही बैराग रे काले सो गुरु हो। और जिनके पास ओढ़ा नहीं है, जिनके पास ओढ़ा नहीं है, वो हंस को नहीं काट सकता। बिना ओढ़ा के वो जो गुरु, चाहे वो गृहस्थी में है, चाहे बैरागी है, चाहे जिस नाम का गुरु है, उसके तारने का ओढ़ा नहीं तो वो तार नहीं सकता। जन तारन नाम लिया भूले जुगमान, वासुदेव सुख राम के नर चाहे न जाए। और जिन जिन के लिए ओदा मिला हुआ है तारने का, अग्नि लेकर आए हैं दरगाह से, तो उनसे मिलने के बाद उनके शरण में जो हंस आ गया तो नर का एक ना जाए। उनके शरण में आने के बाद एक भी हंस नरक में नहीं जाएगा। और पहचान क्या है? जिनके पास परवाना है, जिनके पास ओदा है अगम देश का, उनकी पहचान बता रहे हैं महादेव की। जिनको जो गफलत में न रहे, गफलत में किसी नीचे श्रेणी का गुरु धारण न करे, इसलिए महाराज पहचान बताते हैं सतगुरु की पारक क्या है। सुख देव मिलता फिर गते